बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई अहम है और हर एक नौजवान लड़के और लड़की, हर मर्द और औरत से जुड़ी है, लिहाजा ये वीडियो इंतहाई गौर से देखिएगा। आप जानते हैं कि जब भी एक मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है या कोई लड़का किसी लड़की के साथ अकेला होता है तो ये बात आम तौर पर कही जाती है कि वहाँ पर तीसरा आदमी शैतान होता है और उनके दरमियान कोई भी गलत काम किसी भी मौके पर हो सकता है, क्योंकि मुखालिफ जिन्स एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते हैं। चाहे वो दो तालिब इल्म हों जो पढ़ाई के नाम पर किसी अकेले कमरे में बैठकर पढ़ रहे हों, या फिर वो कोई डॉक्टर हो जो किसी मुखालिफ जिन्स की औरत का इलाज कर रहा हो, ऐसे मौके पर ऐसी गलतियों का इम्कान रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक डॉक्टर ने इसी हवाले से सवाल किया था। टीम हम कदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है। आप जानते होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद पाक फरमाया है कि जहां पर एक मर्द और एक औरत अकेले हों तो उनके दरमियान तीसरा इंसान भी मौजूद होता है, और वो तीसरी मखलूक दरअसल शैतान होती है जो उनसे कोई भी गलत काम करवा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले शख्स ने कहा था कि मेरा नाम सैयद मुजम्मिल मुजफ्फर है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे अपने मरीजों का इलाज करने के लिए उनसे मुख्तलिफ सवालात करने पड़ते हैं, और बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि जिनसी नौयत के और इंतहाई ज़ाती नौयत के होते हैं, लिहाजा मुझे अपने मरीज़ों से सवाल तन्हाई में करना होता है। अब मेरे मरीज़ों में जहाँ मर्द होते हैं वहीं कुछ ख़वातीन भी होती हैं, और चूँकि मैंने उनकी नफ्सियात का इलाज करना होता है, लिहाजा मैं उनसे अकेले में बैठकर कुछ सवालात करता हूं। दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि साइकेट्रिस्ट की जानिब से अपने मरीजों से मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाते हैं, जो कि वो सवाल भी हो सकते हैं जो इंसान किसी और आदमी को जवाब देना पसंद ना करे, यानी कि वो सवालात जो आप सिर्फ अपने आप तक रखना चाहें, वो सवाल भी साइकेट्रिस्ट की जानिब से पूछे जाते हैं। इस सवाल करने वाले ने कहा था कि मैं ऐसे में तन्हा होता हूँ, ऐसे में अगर मेरे दिल में भी कोई गलत ख्याल आ सकता है और जो मेरे सामने मरीज़ है उसके दिल में भी कोई गलत ख्याल आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या इस्लाम इस सब की इजाज़त देता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि बेहतर और अफजल तो यही है कि मर्द मर्द का और औरत औरत का इलाज करे, और ये सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर या किसी भी शोबे में जहां पर एक मर्द किसी मर्द की हेल्प कर दे तो बेहतर है, बजाय इसके कि वो मर्द और औरत इकट्ठे कहीं पर तन्हाई में हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सूरत हाल ऐसी हो जाए कि एक मरीज़ का इलाज करने के लिए मुखालिफ जिन्स के डॉक्टर को वो इलाज करना पड़े, यानी मर्द डॉक्टर और ख़ातून मरीज़ हो, तो उस सूरत में ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस कमरे में उसी मौके पर जब इलाज किया जा रहा हो तो एक तीसरी ख़ातून मौजूद हो, एक तीसरा इंसान मौजूद हो, और अगर वो मरीज़ ख़ातून की तरह वो भी ख़ातून होगी तो ये बात बहुत अफजल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाज़ेह किया कि ये सिर्फ दीन इस्लाम की तालीमात नहीं हैं, ये मेडिकल साइंस की अखलाकियात का भी हिस्सा है। जब एक मर्द डॉक्टर किसी खातून मरीज़ा का इलाज करने लगे तो वहाँ पर एक और खातून नर्स या फिर साथी डॉक्टर की सूरत में मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौजूदा हालात को देखते हुए ये भी कहा कि ऐसे वाक़यात कसरत से पेश आते हैं जब एक डॉक्टर अपनी मरीज़ा का इलाज करने के बाद या इसी दौरान जानबूझकर उसके जिस्म के किसी हिस्से को गलत नीयत से देखता या छूता है, और फिर उसके बाद से उस डॉक्टर की नीयत इलाज के बजाय कुछ और हो जाती है और वहाँ से बदकारी का आगाज़ होता है, और इस तरह के मुख्तलिफ केसेस के बाद सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़ जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि और बंद कमरे में तन्हाई में एक मर्द और औरत के मौजूद होने के बाद उनके दरमियान कोई गलत अमल हो जाना ज़्यादा हैरत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया ही ऐसे है कि मर्द औरतों की जानिब और औरतें मर्दों की जानिब मुतवज्जे होती हैं और वो एक दूसरे की तरफ जिनसी लिहाज से कशिश पाते हैं, और ये सब कुछ हमारे लिए एक आजमाइश है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हॉल में मौजूद मर्दों ख़वातीन के सामने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम अकेले भी होते हैं फिर भी हम ख्याल रखते हैं और हमारे अंदर कोई ऐसे जज्बात पैदा नहीं होते जिनसे हम एक दूसरे की जानिब जिनसी तौर पर माइल होने लगें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है। अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह से बनाया है और मेडिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो मर्द और औरत, जब नामहरम मर्द और औरत अकेले कमरे में मौजूद होंगे तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है जो उन्हें जिनसी अमल की जानिब ले जाता है, और अगर किसी इंसान को ऐसा नहीं होता तो फिर उसको चाहिए कि वो अपना इलाज करवा ले, क्योंकि ये ना होना दरअसल एक बीमारी की अलामत है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस चुटकुले पर पूरा हॉल भी तालियों से गूंजने लगा और लोग हंसने लगे।
इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी कल्चर की रिवायात से भयानक पर्दा उठाते हुए बताया कि वहाँ पर तो ये सब कुछ सरेआम है, बस ज़बरदस्ती ना की जाए, बाहमी रजामंदी के साथ डॉक्टर अपनी मरीज़ा के साथ, उस्ताद तालिब इल्म के साथ, बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ, इसी तरह से लोग अपने काम करने की जगह पर भी ऐसी बदकारियों से गुजरते हैं और इसकी वाहिद वजह ये होती है कि उन्हें तन्हाई में नामहरम के साथ फुर्सत के लम्हात मैसर आते हैं और फिर वो ऐसी गलती कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां मर्द और औरत हों उनके दरमियान तीसरी मखलूक शैतान होती है। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि जब भी आप किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ, नामहरम मर्द के साथ अकेले हों तो ऐसे में किसी तीसरे शख्स की वहाँ पर मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि आपके जहनों में कोई गलत ख्यालात ना आएँ। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले साइकोथेरेपिस्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि लिहाजा दीन इस्लाम की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक मर्द किसी औरत का अकेले में इलाज करे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल करने वाले साइकोथेरेपिस्ट को यह मशवरा दिया कि आप एक खातून नर्स को अपने दफ्तर में रखें। जब भी कोई खातून मरीज़ा आए तो आप उस नर्स की मौजूदगी में उस खातून मरीज़ा से सवाल भी करें और उसका इलाज भी करें। और ऐसा करना बतौर मुसलमान, बतौर डॉक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यह आप पर फ़र्ज़ है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करेंगे तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप बतौर साइकेट्रिस्ट किसी औरत का तन्हाई में इलाज करते हैं, मिसाल के तौर पर आप 2 घंटे उससे सवालात करते हैं, इलाज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकलते ही वो खातून आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा देती है तो आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं होगा और आपकी फैमिली और आपके ख़ानदान के दीगर अफराद आपको ही बुरी नज़र से देखेंगे और आपको मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ जाएगा। लिहाजा बेहतर है कि कमरे में कोई तीसरा आदमी मौजूद हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले इस शख्स को इंतहाई दिलचस्प और अच्छा मशवरा भी दे दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर बहुत ही मसला होता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी अहलिया को बतौर नर्स अपने दफ्तर में रखें। जब भी कोई खातून मरीज़ा इलाज करवाने के लिए आए तो आपकी अहलिया कमरे में मौजूद रहेंगी। यूँ आप किसी सूरत आपका दिमाग मनफी ख्यालात की जानिब जाएगा ही नहीं और आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आप अभी गैर शादीशुदा हैं, आपने शादी नहीं की, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी खातून से शादी करें जो कि एक नर्स हो ताकि वो आपके काम में आपका हाथ भी अच्छी तरह से बटा सके। और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल हो चुका था। सवाल करने वाला साइकोथेरेपिस्ट मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आया। दोस्तों, टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इस हवाले से क्या राय है कि जब भी एक मर्द और औरत जो आपस में नामहरम हो, जब भी वो कहीं तन्हाई में होते हैं तो उनके जहन में मनफी ख्यालात आने लगते हैं और आमतौर पर ऐसी ख्यालात का अंजाम किसी जिनसी अमल में जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर बाहमी रजामंदी हो, ऐसी सूरत में होता है। ऐसी सूरत हाल में कभी आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा है? अगर हाँ तो उस मौके पर क्या आपने अपने जज्बात पर काबू रख पाया या फिर आप भी गुनाह के मुर्तकिब हुए और उस गुनाह के बाद आपने कुछ सीखा या नहीं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि आप इस हवाले से राय का इजहार नहीं कर सकते तो आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। मगर टीम हमकदम जानना चाहती है कि टीम हमकदम के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स में से ऐसे लोग कितने हैं जो अपने जज्बात पर काबू रखने में कामयाब रहे और वो ऐसी सूरत हाल से भी गुजरे। दोस्तों, आपकी राय का हमें इंतजार रहता है। टीम हमकदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात में और उनके अल्फाज में किसी मौके पर कोई तब्दीली नहीं की जाती है। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल हमकदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो और टीम हमकदम आपके लिए ऐसे ही मेहनत से मज़ीद मालूमाती और दीनी वीडियोज़ लाती रहे। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब हमकदम। अल्लाह हाफ़िज़।